कैसे पाकिस्तान देश में कैसे टीटीपी जो है सिरदर्द बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के लिए और उसी की ये बानगी नजर आई है। और वही लाइव अपडेट आपको बता भी रहे हैं कि कैसे टीटीपी का जो अटैक है उससे पाकिस्तान यानी कि आतंकिस्तान घुटनों पर आ गया है। यही बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, कैसे प्रचंड प्रहार टीटीपी का देखने को मिला है और उससे पाकिस्तान एक बार फिर से दहल उठा है, खंड खंड होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का कैसे खुद उसी के मुल्क में ऐसा हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, वो आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, आपको बता रहे कि हुआ क्या है। टीटीपी ने हमला किया जिससे पाकिस्तान एक बार फिर दहला है। तो देखिए, टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले लगातार तेज हो चले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना पर एक बड़ा हमला टीटीपी की ओर से हुआ है। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान आर्मी को भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के हथियारों पर टीटीपी ने कब्जा तक कर लिया, यानी कि केवल हमला नहीं बल्कि हथियारों पर भी कब्जा कर लिया है। टीटीपी लड़ाकों ने लूटे हैं सैकड़ों घातक हथियार। जी हां, बताएं कि बन्नू में पाक आर्मी के खिलाफ टीटीपी का बड़ा अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। टीटीपी की फायरिंग में सेना का वाहन तक तबाह हो गया, ये तक जानकारी सामने आ रही है। साथ ही टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी पर घात लगाकर हमला किया, यानी कि पूरी पहले जो है निगरानी की, उसके बाद हमला किया। तो इस वक्त पाकिस्तान की मुसीबत जो है वो टीटीपी ने बनाई हुई है, यानी कि पाकिस्तान खुद अपने देश में इस वक्त घिरता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के लिए वहां के जो देखिए पाकिस्तान के जो नेता हैं तमाम और पाकिस्तान की जो सेना है वहां के लिए सरदर्द इस वक्त बनी हुई है टीटीपी, और उसका एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये तमाम बातें जो है वो कही जा रही हैं कि कैसे यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, हवाई विस्फोट हो रहे हैं और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं इस वक्त। और इस खबर पर चर्चा करेंगे, इस वक्त खास मेहमान हैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, श्रुति दास गुप्ता जी हैं जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, साथ ही आप दोनों को ही नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी, टिप्पणी भी जानूंगी आपकी कि नए साल की शुरुआत तो हो रही है, सभी देशों के लिए अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की क्या टेंशन बढ़ने वाली है खुद उसी के मुल्क में? थैंक यू वेरी मच साक्षी जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू श्रुति जी also, very welcome, very happy to be with you. And when you are talking of Pakistan, अब आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और तारीख तालिबान की बात कर रहे हैं, ये तो बात तो चल रही है और हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता है कि तहरीक तालिबान जो है पाकिस्तान जो पार्टी है वो एक्चुअल ऑपोजिशन पार्टी, मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रहा, पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, ऑपोजिशन के लीडर्स को सपोर्ट करती है। और इनके कजन्स जो हैं वो कि तालिबान पार्टी अफगानिस्तान में है, वो रूलिंग पार्टी है, उसका भारत के साथ बहुत अच्छा इस समय रिलेशनशिप है और देवबंद की से आशीर्वाद लेके गए हुए हैं। तो आप इस संदर्भ में जब आप देखते हैं पूरी सूची, तो आप देखते हैं कि मॉरल जो करेज है, मॉरल सपोर्ट जो तारीख तालिबान को है बहुत ज़बरदस्त है। और उनको बाहर से भी फंडिंग आ रही है क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कर है। और पाकिस्तान की आर्मी के साथ सब नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान इज नॉट विद पाकिस्तान आर्मी, दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। और यही बड़ा भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को, सिर्फ टीटीपी का सामना ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन द स्ट्रीट्स, इन सोसाइटी, ये पड़ रहा है। अब आई बात मिलिट्री की, आपने देखा ही था कि पैदा तो पाकिस्तान ने ही किया है तालिबान को अमेरिका के साथ मिलके रशिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसी सांप ने फिर डंक मारा पाकिस्तान को, अमेरिका को और नेटो के पूरे कॉन्वॉयज पे अटैक हुए। फिर पाकिस्तान ने जब इन पे अटैक करना शुरू किया F-16 इत्यादि के द्वारा, तो उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को हलाक करना शुरू किया। उनका अब सारा खामियाजा आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, सिंध में देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, आप कहाँ नहीं देख रहे थे। तो ये जो अब सिर्फ एक पंजाब का इलाका जो बाकी रह गया है उसमें भी टीटीपी का बहुत बोलबाला है। तो अब इस सब को लेकर अब पाकिस्तान के पास जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है वो बड़ा भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को। तो ये अब जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है,
अटैक काउंटर अटैक की बात नहीं करूंगा, जब ये भी अटैक करेंगे वो भी करेंगे। इन सोल्जर्स भी मर रहे हैं, इनके तालिबान भी मर रहा है, एक ट्रक उड़ा दिया, एक टैंक उड़ा दिया, ठीक है, ये सब ठीक चलेगा, पर ये जो है ये पाकिस्तान इज ऑन अ वेरी लूजिंग विकेट, लूजिंग मिलिटरीली नहीं, ओवरऑल लूजिंग विकेट, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी डेस्परेट है कि पावर में रहे किसी तरीके से। पावर में रहने के लिए उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को, रेडिकल एलिमेंट्स को, अपना आईएसआई का खेमा वहां लगाया है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको भारत के खिलाफ लगा रहे हैं, चाइना से पैसा लेके, आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके दोनों ये अभियान कर रहे हैं। वहां पे बड़ा तगड़ा अभियान है, मतलब उसका स्पिल ओवर इंडिया के ऊपर आ रहा है। तो ये है कि जो अब नया साल जो स्टार्ट हुआ है ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि ओवरऑल इस रीजन के लिए एक तरह अनसेटलिंग सा सिचुएशन पैदा हो रही है। तो मैं सोचता हूं कि अब पाकिस्तान को बड़े सोच के कदम लेने होंगे अपनी, और क्योंकि अब उसको देखना होगा ईरान क्या सोच रहा है उसके बारे में, सऊदी अरेबिया क्या सोच रहा है, क्या सऊदी अरेबिया उसके साथ में कहां तक खड़ा होगा। ये सारी चीजें जो हैं, अब अमेरिका और चाइना के बीच की जो पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस करने की बात एक दूसरे को हुई थी, वो स्पिल ओवर होके रीजन में आ रही है। अब हमें देखना है चाइना और अमेरिका ये दोनों क्या कदम उठाते हैं, पर भारत को टोटली अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आपको पता नहीं ऊंट किस करवट बैठता है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है प्रफुल्ल जी। श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक समय था जब टीटीपी को पाकिस्तान का सगा कहा जाया करता था, पाकिस्तान का बहुत करीबी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ही गले की हड्डी बन चुका है टीटीपी। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो बात खुद प्रफुल्ल जी ने कही है कि फंडिंग, ये बताइए पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने फंडिंग कौन सा मुल्क कर रहा है? क्योंकि लाजमी सी बात है, अगर टीटीपी ने ये अभियान एक मिशन के तौर पर शुरू किया है तो बिना फंडिंग के मुमकिन तो है नहीं है उसके लिए। टीटीपी अकेला तो है नहीं। टीटीपी के साथ जैसे हमारे को पैनलिस्ट सर ने कहा है, आपको, उनको सबको, आपके व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं। उन्होंने जैसे कहा कि फंडिंग जो है अफगानिस्तान के थ्रू आ रही है और बल भी मिल रहा है, उनको ट्रेनिंग भी मिल रही है। जो हम ये सारी हरकतें देख रहे हैं, जैसे अभी आप जो दिखा रहे हैं कि 5 लोगों को कैप्चर कर लिया गया, फिर उनके हथियार ले लिए गए। अभी कुछ घंटे पहले की, अभी ये सोशल मीडिया की अनकंफर्म न्यूज़ है कि शायद बानो कैंटोनमेंट के ऊपर भी एक अटैक हुआ है, जो पहले भी हुआ है मार्च के अंदर, 2025 के अंदर। तो ऐसे अटैक्स जो होते रह रहे हैं, वो टीटीपी के साथ एक और ग्रुप जो होता है उसको नाम दिया गया है IMP, इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान। और इसके अंदर 4-5 जो ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे होके कर रहे हैं, और इनको जो ट्रेनिंग है वो तालिबान दे रही है, इनको जो ट्रेनिंग है वो अलकायदा दे रही है। और अलकायदा और तालिबान के पैसे, जो फंडिंग जो है वो कहाँ से आते हैं, वहाँ पर हम दोनों को पता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड, ये इंटायर जो नरेटिव है इनका, ये पूरा चलता रहता है, जो फंड करते हैं इस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी को। ये जो है सिर्फ फंडिंग से नहीं चल रहा है, इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो इस वक्त जो अटैक्स जो होते हैं उनके अंदर हथियार जो यूज होते हैं, ड्रोन अटैक्स भी होते हैं, उसके अंदर साथ में क्वाडकॉप्टर्स भी यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम 25 से 30 बार तो क्वाडकॉप्टर्स यूज हो चुके हैं इस साल के, गए साल के अंदर ही, पाकिस्तान के KPK के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको सिखाई जा रही हैं, ट्रेन किया जा रहा है। इनका आप बोलेंगे कि इनका एंड गोल क्या है? इनका एंड गोल यही है कि खैबर पख्तूनवा जो है, पख्तून रीजन जो है, वो पाकिस्तान के उससे कंट्रोल से बाहर जाए। क्यों जाए? क्योंकि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया जाता है, सप्रेशन किया जाता है। तो मैंने जो एक अभी रिपोर्ट पढ़ी है CFR करके, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस करके, US का एक थिंक टैंक है, उन्होंने बोला कि एक टायर 3 लेवल अलर्ट है अफगान और पाकिस्तान के, ये 2026 के अंदर आगे चल के स्कर्मिशेस बढ़ेंगी। टायर 3 अलर्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं। टायर 1 अलर्ट मतलब हो ही रहा है और ये बिल्कुल फटने वाला है। टायर 2 अलर्ट इंडिया और पाकिस्तान के 2026 के वॉर में होने की आशंका बताई जा रही है। और टायर 3 जो है वो स्कर्मिशेस के लिए जाए, तो वो तो सबसे पहले हो गया उनका कि ये स्कर्मिशेस जो है इनकी चलती ही आ रही है। नए साल के तोहफे के नाम पे उन्होंने उनको एक बहुत अच्छा मिसाइल अटैक जैसा एक हादसा दिया है, जिसके मेरे हिसाब से अनकन्फर्म, क्योंकि ये कोई मेजर न्यूज़ मीडिया चैनल नहीं दे रहा है, ये सोशल मीडिया के हिसाब से ही चल रहा है इस वक्त। हाफिज गुल बहादुर करके एक ग्रुप ने
क्लेम किया है अटैक्स को, और ये पहले भी करता आया है। जो मार्च में मैंने जिस अटैक की बात करी थी वो भी करता आ रहा है। तो ये सारे ग्रुप्स एक नहीं है। अगर आप कह रहे हैं सिर्फ तालिबान टीटीपी को पैसे दे रहा है या तालिबान टीटीपी को ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे ग्रुप्स हैं वहां के अंदर जो आईएमपी के अंदर इकट्ठा होके इस पे भी काम करते हैं। ठीक है श्रुति जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो जरा अपने व्यूअर्स को बता दें। बड़ी खबर ये कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। लोदर दीर की सड़कों पर तालिबान लड़ाके घातक हथियारों से लैस लड़ाकों की चेतावनी सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा से दूर रहे सेना, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है टीटीपी की ओर से। पश्तूनों पर हमले किए गए तो विनाशक अंजाम होगा, ये भी टीटीपी की ओर से साफ तौर पर एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। तो लोदर दीर की सड़कों पर तालिबान लड़ाके नजर आ रहे हैं और ये वीडियो भी आपके सामने दिखा रहे हैं कि कैसे इन लड़ाकों की ओर से चेतावनी भी दे दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा से दूर रहे पाकिस्तान, ये साफ तौर पर कहा गया है। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी इस खबर को लेकर। जो ये चेतावनी वार्निंग जो दी जा रही है टीटीपी की ओर से, ये कितनी घातक साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में जो खटास आई थी उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो बीच में खटास आई है वो आ गई थी पहले से। वो इसलिए आ गई थी कि जब जो मेजॉरिटी ऑफ मेजर वेपन सिस्टम्स, जो बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन सिस्टम अमेरिका छोड़ गए थे, पहले तो उस पर बात शुरू हो गई। जो तालिबान की गवर्नमेंट जो पावर में आ रही थी, उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान ने कहा हम आपको ट्रेनिंग देंगे इसमें। पाकिस्तान तालिबान ने कहा